हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोल रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात हुई है। ओके, तो रेक्टेंगुलर की बात हो मतलब ऐसे ही लेंथ और ब्रेथ आ जाता है। अब पेरीमीटर है ना, हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी है 80 मीटर और एरिया की वैल्यू दी है मुझे 400 मीटर स्क्वायर। आपको लेट कर लेते हैं। लेट दी लेंथ ऑफ दी, तो देखो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ओके, रेक्टेंगुलर पार्क बी, लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, और हमको पेरीमीटर कितना मिला है 80 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 80 है ना, कोई भी नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 80/2 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हो गया मेरा 40 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दी सम ऑफ ना लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 40, और मैंने अभी ऊपर लेट क्या किया, लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, तो अब मुझे ब्रेथ क्या मिल जाएगी, एक पूरी मैं एक लाइन लिख देती हूँ। देन दी ब्रेथ है ना ऑफ दी रेक्टेंगुलर पार्क इज व्हाट, 40 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों का सम मुझे, अब मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला मुझे पता चल गया। सो गाइस देखो हमारे एरिया की वैल्यू क्या है, हमारे पास 400 ना, एरिया 400 था, ओके। लेंथ की वैल्यू है मेरे पास x, ब्रेथ की वैल्यू है 40 माइनस एक्स। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 400। अब एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, 40x को इस तरफ लेके आओ, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब है ना चेक करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400, b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। b की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 400। अब देखो, अब मुझे 40 का स्क्वायर फाइंड करना है, ओके। अब देखो 4 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 16, और 10 का स्क्वायर भी मुझे पता है ना। कुछ नंबर्स है ना जहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर याद है तो 30 का क्या 900, ऐसे करके आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। 600 मतलब 16 आ जाएगा, 4 4 जा, तो ये आ गया 0, ठीक है। सो वी हैव रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स क्या है मेरे, एक तो मेरा x है। रियल रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b/2a, ठीक है, क्योंकि जैसे भी रूट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। चलो अब दोनों इक्वल रूट्स क्या आ जाएंगे, -b, b की वैल्यू क्या थी मेरी 40, तो -40 टू a की वैल्यू क्या थी 1, ओके। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 40/2, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 20, और दोनों रूट्स मेरे क्या 20, 20 आ जाएंगे। और अब आप क्या कर सकते हो, लेंथ इज इक्वल्स टू x था और x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी थी मेरी 40 माइनस एक्स, सो इट इज़ 40 माइनस 20,
तो ये भी आ गई 20 मीटर।